हेलो नमस्कार मेरे सारे यूपीएसआई के सिलेक्टेड साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। जैसा कि हम लोगों को पता है कि मेडिकल की डेट आ गई है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है और मैं उसकी आप सभी को बधाई देता हूं। सभी लोगों के मेडिकल के कॉल लेटर जो हैं वो डिस्पैच होने शुरू हुए हैं। कुछ लोगों के अभी शुरुआत हुई कि कल मैंने दिखाई भी थी वीडियो इसी से रिलेटेड। तो जिसका पहले मेडिकल है उसका पहले कॉल लेटर शायद भेजे जा रहे हैं और जिसके बाद में उसका इसी क्रम में आते रहेंगे आगे। तो मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ मेडिकल से संबंधित जो भी दस्तावेज हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसके रिगार्डिंग बहुत से लोगों की कुछ क्वेरियाँ हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, क्या ना किया, कहाँ से कौन से डॉक्यूमेंट बने, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कहाँ से एफिडेविट बनना है, कहाँ से कितने करेक्टर सर्टिफिकेट बनने हैं। तो आज मैं ये सारे डाउट अपने इस वीडियो में ख़त्म करने जा रहा हूँ। आप लोग अच्छे से देखिए और सब आपको एक एक समझ में आ जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, एक एक बात समझ में आ जाएगी। शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं कि क्या क्या आवश्यक दस्तावेज हैं इसके। और एक दूसरी चीज़ कि मेडिकल में आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए। एसआई का मेडिकल है, कोई आर्मी का नहीं है मेडिकल जो इतना ज़्यादा टफ होगा। तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, सेफ़ रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सेफ़ रहें, घर में किसी भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ने देना है। और चलिए देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। पहली चीज़ कि जो भी हम लोगों के डीवी के टाइम पे जो दस्तावेज लगे थे कि हम लोगों का हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटर मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो डिग्री होती है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है अभी तक, आपने प्रोविज़नल लगाया था, तो अगर वो प्रोविज़नल 6 माह के लिए मान्य होता है, 6 या शायद 3 माह के लिए मान्य होता है। उसमें लिखा होता है, जो अगर आपने प्रोविज़नल बनवाया होगा, कि वैलिडिटी की ये वैलिड फ्रॉम कब तक है। तो अगर वो आपका वैलिड है अभी तो आप वही ले जाइए। अगर वैलिड नहीं है तो दोबारा फिर से वेबसाइट से बना लीजिए, वो तुरंत 5 मिनट में बन जाता है। अपनी डिटेल्स भरिए, फीस पेमेंट कीजिए और तुरंत बन जाता है, या फिर आप कैफ़े वाले से निकलवा लीजिए। बस वही लेके जाइए। और उसके बाद अगर आप आरक्षण वाले हैं, आरक्षण से हैं आप, तो आपका वही कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने डीवी में लगाया था, आपका निवास सर्टिफिकेट, और अगर ईडब्ल्यूएस है तो आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट। यानी कि जो जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए थे सेम वही डॉक्यूमेंट लेके जाना है। आपको नया नहीं बनवाना है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नया नहीं बनवाना है। चाहे कास्ट सर्टिफिकेट या निवास कितने भी साल पुराना हो गया हो, जो आपने अपने फॉर्म में लगाए थे, जो डीवी में लगाए थे, सेम वही आपको लेकर जाना है। कोई भी नया नहीं बनवाना है डॉक्यूमेंट। ये तो हो गए हम लोगों के डॉक्यूमेंट, ये वाले जो डीवी में लगाए थे। और उन डॉक्यूमेंट्स की जो मूल प्रति हम लोगों को, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि सारे जो डॉक्यूमेंट हम लोग डीवी में लगे थे, पहले तो डीवी में गेस्टेड ऑफिसर के द्वारा अटेस्टेड मांगी गई थी, लेकिन इस बार जो है हम लोगों को सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कापी मांगी गई है। तो हम लोगों को कम से कम 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कापी लेकर जाने हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट डीवी में लगाए थे उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नया नहीं बनवाना है, यानी कि वही पुराने वाले ही लेकर जाने हैं। और देखते हैं, और हम लोगों के जो कम से कम 20 नवीनतम फ़ोटो बनवा लीजिए, या फिर अगर आपके पास पुरानी वही फॉर्म वाली है फ़ोटो जो आपके एडमिट कार्ड में थी, अगर वो वाली फ़ोटो है तो भी कोई बात नहीं, वो ही चल जाएंगी। अगर वो नहीं है तो आप अभी नवीनतम जाकर खिंचवा लीजिए, नई फ़ोटो भी चल जाएगी। बस आपकी होनी चाहिए, नहीं पता चले आप किसी और की लेकर जा रहे हैं। नहीं, आपकी होनी चाहिए, चाहे वो नवीनतम हो या फॉर्म वाली, कोई इशू नहीं आएगा उसमें, दोनों ही काम करेंगे। अब आते हैं कि सबसे मेन चीज़ है जो हम लोगों को, ये करेक्टर सर्टिफिकेट वाली बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है सभी लोगों को। करेक्टर कहाँ से बनेगा, कौन सा बनेगा, कितने टाइम लिमिट है या नहीं है, किससे बनवाएं, क्या फॉर्मेट है उसका। तो मैं आपको इन सभी चीज़ों का, इन सभी डाउट्स का मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। यानी कि जो आपका कॉलेज वाला सर्टिफिकेट है, तो आप जिस विद्यालय में अंतिम बार पढ़े हैं, यानी कि आप जिस विद्यालय में अंतिम बार गए हैं, जैसे कि पढ़ाई करने जाते हैं हम लोग। अब कुछ लोगों ने डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा भी की है ग्रेजुएशन, तो उसको छोड़ के जैसे हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया है कि कोई ने प्राइवेट फॉर्म भर दिया या किसी रेगुलर करते हैं,
तो आप जहाँ भी अंतिम बार पढ़े वहाँ का चरित्र प्रमाण आपको चाहिए है। अब चरित्र प्रमाण कॉलेज वाला लोग पूछते हैं कि सर मेरा पहले का बना है, भाई मेरा पहले का बना है, वो काम करेगा या नहीं करेगा। तो मेरे भाई, हम लोगों का जो कॉलेज से वाला सर्टिफिकेट होता है चरित्र वाला, वो जब हम लोग वहाँ कॉलेज से निकलते हैं तो उसी टाइम दे दिया जाता है हम लोगों को कॉलेज का सर्टिफिकेट, और उसी के साथ जो है टीसी काट कर दे दी जाती है। तो उसमें कोई नया पुराने वाली कोई लिमिट वाली कोई बात ही नहीं है यार। वो तो कॉलेज का हम लोगों को तभी बनता है जब हम लोग वहाँ से निकलते हैं, कॉलेज से हम लोगों की छुट्टी हो जाती है, कॉलेज से पढ़ाई बंद हो जाती है, और अगर हम लोग उस कहीं और एडमिशन लेते हैं तो वहाँ उस पिछले वाले स्कूल का वहाँ आगे जमा हो जाता है। जब आगे वाले स्कूल से निकलते तो वहाँ का हम लोग फिर से मिल जाता है। तो ये तो पुराना भी चल जाएगा भाई। नोटिस आप अच्छे से पढ़िए, नोटिस में कहीं भी नहीं लिखा है कि जो विद्यालय वाला है, जो कॉलेज वाला है करेक्टर सर्टिफिकेट, वहाँ से आपको नया बनवाना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ना ही इसमें ये लिखा है कि 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। तो वहाँ का आपका नया पुराना ही चल जाएगा। अगर आपको ज़रूरी है, अगर आपके आसपास है कॉलेज, आप दूर नहीं है, तो आप अगर चाहें तो नया भी बनवा सकते हैं, कोई इसी वाली बात नहीं है, नया भी बनवा सकते हैं और अच्छी बात है। अगर पुराना भी है तो कोई बात नहीं, पुराना ही आपका चल जाएगा। और अगर आप डिस्टेंस लर्निंग से आपने ग्रेजुएशन किया है, डिस्टेंस लर्निंग से, तो जो आप यानी कि डिस्टेंस लर्निंग ग्रेजुएशन के, तो उसके पहले इंटर जो है वो तो आपने रेगुलर ही की होगी। तो अगर आपके पास इंटर वाला जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो लेकर चले जाइए, अथवा जो हमारे थाने से पुलिस वाला जो चरित्र प्रमाण पत्र बनता है ऑनलाइन अप्लाई करके, वो आप बनवा सकते हैं। थाने चले जाइए, वहाँ से बन जाएगा। तो ये आपकी टेंशन ख़त्म हो गई जो कॉलेज वाली थी कि समय सीमा कितनी है उसकी, कितना पुराना चलेगा या नहीं चलेगा। तो भाई ये मैंने बात बता दी कि विद्यालय में जो कॉलेज में जो मिलता है वो पुराना भी चलता है। अभी मैं आपको आगे नोटिस में दिखा दूंगा कि उसमें कोई भी समय सीमा नहीं दी गई है। जो समय सीमा है वो केवल ये जो दूसरा नंबर पॉइंट है, चौथा नंबर पॉइंट है कि 2 चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग राजपत्रित अधिकारी यानी गजेटेड ऑफिसर के द्वारा हमें 2 बनवाने हैं। एक ही करेक्टर सर्टिफिकेट में दोनों लोगों के साइन नहीं करवाने हैं, हम लोगों को 2 अलग अलग लेने हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट के जो फॉर्मेट होते हैं वो 2 अलग अलग लेने हैं, और दोनों अधिकारियों पे अपना डिटेल्स भर के अलग अलग साइन और मोहर करवानी है। और इसमें ही दिया गया है कि 6 माह की समय सीमा, यानी कि इस वाले जो पॉइंट में है उसमें समय सीमा दी गई, ना कि कॉलेज वाले में। कॉलेज वाले में समय सीमा नहीं दी गई है। तो अब आगे देखते हैं। ये तो हम लोगों का आवश्यक ही है, ये तो हर हाल में बनवा ही लेना, क्योंकि इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो नोटिस में ही लिखा है। और कुछ लोग बोलते हैं भाई ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो भाई मेरे आँख खोल के अच्छे से पढ़ो, आप दरोगा बनने जा रहे हो, कैसे नोटिस पढ़ते हो यार। अच्छे से पढ़िए, उसमें लिखा है, साफ साफ लिखा है। मैं भी आगे वीडियो में प्रूफ देने वाला हूँ कि ये पॉइंट लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो और देखते हैं कि जो अब बोलते हैं भाई इसका प्रारूप कहाँ से मिलेगा प्रारूप। तो यार मेरे दोस्त, आप एक चीज़ गौर करो, यहाँ जो भी टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर जितने भी प्रारूप आपको वायरल मिल रहे हैं कि भाई ये वाला बनवा लो, ये वाला है, आप उसके अंदर का मटेरियल पढ़ो। उसमें मटेरियल में सभी में लिखा है कि मेरा नाम ये है, मैं और मेरे पिता का नाम इतना है, कि मैं इनको इतने वर्षों से जानता हूँ और इनके पास कोई उनके आचरण एवं व्यवहार अच्छा है। और मतलब यही पूरा मैटर उसमें लिखा है। किसी भी आप उठाकर देख लीजिए, और उसमें नीचे लिखा होगा कि ये किसी भी सरकारी नौकरी के योग्य हैं और कोई इनका आचरण बुरा नहीं है, ये मेरा कोई रिश्तेदार सगा नहीं है। आप सभी में उठा करके देखिए, सभी में यही बात लिखी होगी। तो भाई इसमें प्रारूप की बात ही क्या है यार। सभी के करेक्टर सर्टिफिकेट, बस किसी का डिज़ाइन क्या होगा, किसी का डिज़ाइन कैसा भी होगा, किसी में ऊपर लिख दिया प्रधान के द्वारा। क्या ये बताइए, क्या ये सरकारी प्रारूप है? क्या सरकार ने थोड़े ना अपनी तरफ से दिए हैं कि भाई ये इसका होगा, ये इसका। यार हम ही लोगों में से कोई ना कोई इसमें बना देता है। भाई उसने लिख दिया ऊपर कि ये प्रधान के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, नीचे उसने डिटेल वही सेम मैटर उसमें भी लिख दिया, बस यहाँ लिख दिया, यहाँ फ़ोटो बना दी और यहाँ ये कर दी। क्या ये कोई सरकारी थोड़े ना है? ये सरकार ने तो ऐसा कोई इशू किया नहीं है कि भाई ना प्रधान वाले में यही चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा, या फिर मोहल्ला या पड़ोसी वाला यही चलेगा और दूसरे बनवा दोगे तो नहीं चलेगा। भाई मेरे उसका मैटर तो देखिए, मैटर एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसको समझिए। सेम बात सभी में लिखी होगी, करेक्टर सर्टिफिकेट में सेम बात, बस किसी की डिज़ाइन अलग होगी, किसी कुछ अलग होगा और कुछ नहीं। और सारे लोग पागल बनाते हैं कि ये पड़ोसी वाला है, ये प्रधान वाला है, ये फलाना, ये ढिकाना। क्या यार, कैसी बात करते हो तुम लोग। चलो अब हम देखते हैं आगे। और जो मैं अगर बताऊं तो जो प्रारूप है
जो सभी जगह चलते हैं, हर जगह मान्य होते हैं, सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है कि आप तहसील में जाइए या अपने ज़िला जजी में जाइए, जहाँ भी वकील स्टाम्प बेंडर बैठते हैं उनके पास जाइए, उनसे मांगना भाई मुझे चरित्र प्रमाण पत्र दे दीजिए, मुझे सरकारी नौकरी में लगाने हैं, चरित्र वेरिफिकेशन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए लगाने हैं। तो वो आपको 5-5 रुपये के दे देंगे। पीले कलर के आएंगे, सफ़ेद कलर, जैसे भी वहाँ मिले। मुझे तो पीला कलर का मिला, मैं तहसील से लेकर आया हूँ और उसी पर मैंने बनवाया, और वो हर जगह भी मान्य होते हैं और सेम मैटर वही लिखा है। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ कि मैं कौन सा लाया हूँ, मैंने कौन से बनवाए हैं। और मैंने वहाँ ऑफिस जो अधिकारी थे मेरी जान परिचय, उनसे भी मैंने पूछा, तो उन्होंने भी यही बात कही कि भाई केवल डिज़ाइन बदलने देने से कोई फॉर्मेट थोड़े ना बदल, फॉर्मेट होता है जो उसके अंदर का मटेरियल लिखा है उसका देखो, उसको क्या लिखा है, वो तो सारे फॉर्मेट में सेम ही चीज़ लिखी है, तो आप किसी में भी बनवा लो। कोई सरकार ने थोड़े ना ये जारी किया कि भाई इसके लिए ये प्रारूप है, इसके लिए ये प्रारूप है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो आप वहीं से तहसील से जाकर या फिर आपके यहाँ जहाँ भी तहसील और ज़िला जजी में स्टाम्प बेंडर बैठते हैं, वहाँ से आप ले लीजिए और उसी में बनवा लीजिए। हर जगह मान्य होंगे, 5-5 रुपये के मिलेंगे बने बनाए। ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा प्रारूप दे दो, ये प्रारूप दे दो, कहाँ से मिलेगा भाई, ये सेंड कर दो, वो सेंड कर दो। यार क्यों पागल बने हुए हो, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब आते हैं शपथ पत्र। शपथ पत्र जो एफिडेविट है वो हम लोगों को 50 रुपये वाला बनवाना है, यानी कि 50 रुपये वाला जो शपथ पत्र है वो सभी लोगों को बनवाना है। A to Z कैंडिडेट जो भी मेडिकल देने जाएंगे उनको सभी को बनवाना है 50 रुपये का। और ये भी कहाँ बनेगा, ये आपका तहसील में बन जाएगा और ज़िला जजी में बन जाएगी, जहाँ भी स्टाम्प बेंडर नोटरी वाले बैठते हैं, नोटरी वाला ही आपको बनाएगा। 100 रुपये या 150 रुपये जितने भी ले बना देगा आराम से। 10 मिनट का काम है, केवल टाइप करके आप मटेरियल वही दिखाना जो नोटिस में दिया, या फिर अभी मैं इसमें आगे दिखा दूंगा। PDF भी इसकी मैं दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहीं से आप ले लेना इसका जो PDF। और आराम से मैं इसमें तीनों PSC, FSSO और अपने UPSI सिविल वाला, तीनों के मैं फॉर्मेट इसी में डाल दूंगा। सो आप देख लेना और वही आप टाइप करवा लेना, बिल्कुल ठीक है। कहीं भी इसमें आरक्षी की जगह उपनिरीक्षक नहीं करना है, बाकायदा बिल्कुल सही उसका है, कोई भी करेक्शन नहीं करना उसमें, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये बात आती है कि जो 10 रुपये वाला, ये 10 रुपये वाला शपथ पत्र ये किसे बनवाना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सारे लोग कहते हैं भाई ये 2 बनवाने या 1 बनवाना है, हमको दोनों बनवाए, ये 1 कब बनेगा, इसमें 10 वाले में क्या लिखा जाएगा, क्या नहीं। तो चलिए देखते हैं 10 रुपये वाले में शपथ पत्र में क्या है। ये जो केवल 10 रुपये वाला एफिडेविट है, ये केवल जिसके फॉर्म में कोई गलती है या कोई दस्तावेज में कोई गलती है या कोई करेक्शन होना है, केवल वही लोग बनवा के जाएंगे 10 रुपये वाला एफिडेविट। और जिसके में कोई करेक्शन नहीं है, कोई संशोधन नहीं है, कोई गलती नहीं है, वो लोग नहीं बनवाएंगे, ठीक है भाई। और ये दोनों के दोनों कहाँ से बन जाएंगे, तहसील से या फिर जिला जजी से नोटरी वाले बना देंगे। अब देखते हैं आगे। ये तो हो गई मेन चीज़ जो हम लोगों के नोटिस में दी गई है, नोटिस में ऑफिशियल जो नोटिस है उसमें ये दी गई हैं। अब बहुत ही ज़्यादा सभी लोग बोल रहे हैं चारों तरफ, भाई टेलीग्राम के मार्केट तो इससे भरा पड़ा है। सारे ग्रुप में देखिए यही सब चल रहा है, चाहे व्हाट्सअप हो चाहे टेलीग्राम हो, सभी लोग बस नोटिस में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी सभी जगह यही सूरत। तो भाई बनवा लो, क्या जाता है। चलिए एक्स्ट्रा बनवा के रख लीजिए। ये 7 नंबर पॉइंट देखते हैं क्या क्या हम लोगों को एक्स्ट्रा बनवाना है। प्रधान हुआ, पार्षद, अगर आप गांव में रहते हैं तो अपने प्रधान से, अगर आप शहर में रहते हैं तो अपने पार्षद या फिर चेयरमैन के द्वारा बनवा लीजिए चरित्र प्रमाण पत्र। अरे यार बनवा के रख लो, एक्स्ट्रा क्या जाता है, नोटिस में लिखा है ना लिखा हो क्या फ़र्क पड़ता है भाई, बनवा के रख लो। मांगा जाए तो दे देना, नहीं मांगा जाए कोई बात नहीं, अपना चुपचाप रख के रहना, क्या जाता है। अब ये जो मोहल्ले वाले हुए भाई कहने में भी हंसी आती है। ऑडियो एक हम लोगों ने सुना था जिसमें एक लोग बोल रहे थे, अब नाम लेना सही नहीं, आप लोगों को सुना ही होगा कि उसमें क्या बोल रहे थे, भाई संभ्रांत व्यक्ति कौन होता है, आजकल सभी अपने आप में संभ्रांत हैं कौन होता है संभ्रांत व्यक्ति, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं लगने वाला, ऐसा हम लोगों ने सुना था। तो भाई मेरे हिसाब से यार वो तो सही बात कह रहे हैं कि हम लोगों में आजकल हर कोई अपने आप में संभ्रांत है, सभी अपने आप को दादा बने घूमता है, सभी बोलते हैं कि मैं मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो लेकिन फिर भी
अगर हम लोग अपने सेफ खेलते हैं, इसलिए हम लोग किसी भी मोहल्ले के 2 व्यक्तियों को पकड़ लो, किसी भी 2 व्यक्तियों को पकड़ लो, बस आपका सगा संबंधी नहीं होना चाहिए और कोई रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, उसी से उठा के भाई अपना फॉर्म भरो, साइन करवा लो, बस बात खत्म। ये तो हो गए 2। और ये दोनों अलग अलग पे बनवाना, इसका भी प्रारूप मैं नीचे दे दूँगा। आप लोगों को सबके अलग अलग प्रारूप चाहिए तो मैं इसका भी प्रारूप दे दूँगा नीचे, जिसमें कि एक जो प्रारूप है उसमें केवल एक का ही नाम और पता हस्ताक्षर डाला जाएगा और आपको ऐसे ही 2 बनवाने हैं अलग अलग, दोनों में अपनी डिटेल्स भर के 2 व्यक्तियों के द्वारा बनवाने हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें लिख दिया हूँ कि भाई 7 और 8 नंबर पॉइंट, यानी कि 7 और 8 नंबर पॉइंट का जिक्र कहीं भी मेडिकल की जो ऑफिशियल गाइडलाइन आई है, जो अभी नई वाली गाइडलाइन आई है, और ऐसे ही ना ही वो जो पुरानी वाली गाइडलाइन थी उसमें भी इन दोनों पॉइंट का कहीं भी जिक्र नहीं था कि प्रधान से भी बनवाना है, मोहल्ले की व्यक्तियों के से भी बनवाना है। अरे यार भाई, जब कहीं लिखा ही नहीं है तो क्यों चक्कर में पड़ते हैं सब लोग। अब भाई जब सब कह ही रहे हैं तो बनवा लो यार, एक्स्ट्रा में रखे रहे नहीं। अगर मांगा जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मांगा जाता तो भी कोई बात नहीं। चलिए ये तो हो गया। अब शपथ पत्र से संबंधित बातें देखते हैं। हाँ, शपथ पत्र में जो प्रारूप में पॉइंट नंबर 9 और 14 है, ये जो पुराना वाला है या फिर जो हम लोगों के नोटिस में आया है, उसमें पॉइंट नंबर 9 में लिखा है कि पुलिस आरक्षी, पुलिस जबकि होना क्या चाहिए पुलिस उपनिरीक्षक, उसमें लिखा है पुलिस आरक्षी तो उसके स्थान पर पुलिस उपनिरीक्षक करना है। ऐसी पॉइंट 14 में भी आरक्षी की जगह उपनिरीक्षक करना है। लेकिन मैं अपने PDF में ऐसे एफिडेविट दूंगा जिसमें कि आपको कोई करेक्शन नहीं करना है, यानी कि पुलिस आरक्षी की जगह पहले से ही उसमें पुलिस उपनिरीक्षक लिखा होगा, बस आपको उठाना है और वही टाइप करवा देना है। ठीक है, कोई भी आपको इसमें करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट संख्या 11 में 11 के तीनों पॉइंट में नील लिखना है, यानी कि जो मुकदमा पंजीकरण मुकदमा वाला जो पॉइंट है उसमें आपको लिखना है कि विवरण शून्य है, या फिर जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें जो 3 पॉइंट दिए गए हैं तीनों में उसमें लिखा है कि 11 संख्या में कि विवरण उसका निम्न प्रकार है और उसके नीचे का खा गा दिए गए हैं। तो उसमें आपको चाहे तो नील लिख देना है तीनों में, या फिर आप सीधे ही लिख सकते हैं का विवरण शून्य है, यानी कि ऊपर जो लाइन है 11 नंबर की उसी में लिख सकते हैं का विवरण शून्य है। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं ये 13 नंबर में क्या लिखा है। पॉइंट संख्या 13 में सिर्फ एक विकल्प का चयन करना है, जो कि अपने हिसाब से कर लेना, यानी कि जो 13 में जो शादी वाली बात कही गई है कि मैं अविवाहित हूँ, मैं विवाहित हूँ, मेरी एक से ज़्यादा पत्नियाँ नहीं है, या ऐसा कुछ जो पॉइंट है 3 शादी वाली, तो वो आप अपने हिसाब से तय कर लेना कि आपको क्या लिखना है। आप अगर अविवाहित हैं तो केवल पहला पॉइंट टाइप करवाइए, अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपकी एक जीवित पत्नी है तो आप दूसरा वाला पॉइंट टाइप करें। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि पॉइंट नंबर 3 की अभी तक शायद आपको ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, ऐसा समय नहीं आया होगा कि आपको पॉइंट नंबर 3 की ज़रूरत पड़े, आप शादीशुदा होकर 2 जीवित पत्नियों के मज़े ले रहे हो। मैं समझता हूँ कि ऐसा शायद नहीं होगा। तो चलिए ये 13 नंबर आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अब फिर वही बात आती है कि जो शपथ पत्र है जो उसका मैटर है वो आपको कितने रुपए वाले 50 रुपये वाले स्टाम्प पेपर टाइप करवाना है, हाथ से नहीं लिखवाना है, टाइप करवाना है। नोटरी वाले तहसील में बना देंगे या फिर जज में बना देंगे, भाई टाइप करवा के जाना, नहीं तो वो हाथ से ही लिख दें, हाथों से मत लिखवाना, टाइप ही करवा के जाना। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो से आपको अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको अब भी कोई डाउट बचता है, कोई जानकारी शायद मुझसे मिस हो गई हो अगर, और आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, मैं उसका तुरंत जवाब दूंगा। और चलिए अब देखते हैं कि जो लोग कहते हैं कि राजपत्र अधिकारी द्वारा नहीं बनना है उसका प्रूफ देखते हैं और टाइम लिमिट का प्रूफ देखते हैं क्या है। और भाई मेरे चैनल पर आपको मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं दी, कल एक वीडियो दी थी जो कि मुझे सबसे जब ऑथेंटिक जानकारी मिली उसका विथ प्रूफ, जब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग मांग लिया उस भाई से कि मैसेज आना शुरुआत हो गई है या नहीं, उसके बाद ही मैंने ये वीडियो बनानी शुरू की। तब तक मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई, वरना लोग तो भाई अब तो यूट्यूब हुआ, टेलीग्राम हुआ और हम लोगों का व्हाट्सअप
भाई इसमें तो हमको ये लगता है कि दरोगा कम बने हैं, यूट्यूब चैनल ज़्यादा बन गए हैं, उससे ज़्यादा तो भाई टेलीग्राम ग्रुप बन गए हैं। मुझे नहीं लगता कि उतनी वैकेंसी भी होंगी। इस वैकेंसी ने भाई इतने यूट्यूबर दे दिए हैं, इतने टेलीग्राम के चैनल उपज कर दिए हैं और इतने व्हाट्सअप कि भाई पूछो ही मत। पूरा व्हाट्सअप उसी से भरा पड़ा है, पूरा टेलीग्राम उसी से भरा पड़ा है। यहाँ देखो तहाँ UPSI के ग्रुप चल रहे हैं, सभी ने अपना अपना ग्रुप बनाया। बस क्या है, फेमस होना है सभी को, चाहे वो फिर झूठी जानकारी दी जाए, चाहे तो फिर सही जानकारी दी जाए। बस केवल और केवल फेमस होना है, किसी की फीलिंग्स के साथ सबको खिलवाड़ करना है। कोई कुछ नहीं सोचता है, बस उसको अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं, अपना जो है वॉच आवर बढ़ाना है और कुछ नहीं करना। लेकिन मैंने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी। किस लिए? क्योंकि भाई जब कोई सॉलिड जानकारी तो दूँ ना, ऐसे क्या मैं रोज़ बोर उठो वीडियो बना दूँ भाई, आज इस दिन ये हो रहा है, इस दिन वो हो रहा है, ये आ गया वो आ गया, और अंदर देखो तो कुछ नहीं, थंबनेल पर कुछ और ही होता है। तो भाई मुझको ये करना नहीं आता, इसलिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। और जब मुझे ऑथेंटिक, मुझे खुद प्रूफ मिला, तब मैंने कल वीडियो बनाई। तो ऐसे ही 100% ऑथेंटिक और सही जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को सपोर्ट करना भाई, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आपको ऐसे ही जानकारी देता रहूं, आपकी मदद करता रहूं। चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट नंबर 6 लिखा है। ये मैंने ऊपर क्रॉप कर दिया है क्योंकि ऊपर उतनी कुछ खास बात थी नहीं। जो हमारी मेन बात है वो यहाँ से है, अभ्यर्थी से शैक्षिक संस्थान के प्रमुख, यानी कि जो प्रिंसिपल होता है शैक्षिक संस्थान के प्रमुख द्वारा निर्गत चरित्र एवं आचरण प्रमाण पत्र भी प्राप्त करेंगे, जिसमें वह अंतिम बार पढ़ा हो। यानी कि जहाँ पर आप लास्ट बार पढ़े हैं, ग्रेजुएशन किया हो, या आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन लगाया है अपने फॉर्म में, तो भाई पोस्ट ग्रेजुएशन वाला जहाँ से पढ़ा हो वहाँ से आपको देना पड़ेगा। यानी कि जो भी आपने लगाया है अपने फॉर्म में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपको वहीं से जो निर्गत प्रमाण पत्र वो देना होगा। और अगर भाई आपने डिस्टेंस लर्निंग की है तो फिर मैं आगे पहले वीडियो में बता ही चुका हूँ कि आपको कहाँ से क्या करना है। और हमें ये बताइए कि जो सब लोग कहते हैं कि कॉलेज वाला भी नया बनवाना पड़ेगा, मुझे भाई उन लोगों से एक बात पूछनी है, इस पॉइंट में कहाँ पर लिखा है कि 6 माह के पहले का बना होना चाहिए, बाद का बना होना चाहिए? कहाँ पर इसमें लिखा है? भाई थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार। तुम लोग कैसे बोल देते हो कि कॉलेज वालों का भी जो करेक्टर सर्टिफिकेट है कॉलेज वाला वो 6 माह के बाद का बनाना चाहिए? भाई वो तो मेरा तभी बनेगा ना हम लोगों का जब हम लोगों ने छोड़ा होगा वहाँ से कॉलेज। अब वो बात अलग है कि आप जाकर दोबारा बनवा लो, भाई वो तो बना देंगे क्योंकि उनका तो वहाँ नाम लिखा है तुम्हारा और जानते भी होंगे, तो उन्हें क्या दिक्कत है, वो तो बना ही देंगे। लेकिन भाई जिनका पास पुराना है वो पुराना ही मान्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहो, आपके पास है, अगर कॉलेज पास में ही है तो बनवा लो जाके, कोई दिक्कत नहीं। और भी अच्छी चीज़ है। अब देखते हैं टाइम लिमिट है कहाँ। 7 नंबर पॉइंट देखते हैं। इसमें लिखा है, अभिलेखों की समीक्षा में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन फॉर्म भरवाने से पूर्व 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा, यानी कि अलग अलग 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जो प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 6 माह के अंदर, यानी कि यहाँ लिखा है 6 माह के अंदर। टाइम लिमिट इस पॉइंट में है, ना कि इस पॉइंट में, ठीक है। अगर ये उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो चरित्र सत्यापन फॉर्म भरवा लेंगे, लेकिन चरित्र सत्यापन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। कब तक? जब तक आप वो सबमिट नहीं कर देंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बहनों मेरी, आप लोग अभी थोड़ा बहुत टाइम है तो जल्दी से ये ज़रूर जो है 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा करेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिए। ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके ऑफिशियल नोटिस में दिया गया। आप एक बार चाहे प्रधान या मोहल्ले वाला मत बनवाओ, लेकिन ये आपको हर हाल में बनवाना है क्योंकि ये भाई ऑफिशियल नोटिस में दिया गया है, इसको आप नकार नहीं सकते हो। तो ये आपको हर हाल में ज़रूरी है बनवाना। और अब गजेटेड ऑफिसर कौन कौन सी हुई, जैसे आपका ब्लॉक में जो वीडियो सर बैठते हैं वो हमारे CMO सर हो गए, और तहसील में होते हैं ठीक है, और यहाँ हमारे हो गए जो इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए, और या फिर डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए। ये लोग जो हैं वो होते हैं गजेटेड ऑफिसर, तो आप इनसे बनवा सकते हो। चलिए देखते हैं आगे।
ये हमारा है 10 रुपये वाला जो बना है। ऐसे ही आप लोगों को 50 रुपये वाला बनवाना है। अगर किसी के फॉर्म में कोई दिक्कत है, कोई करेक्शन होना है किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट में, तो वो लोग 10 रुपये वाला भी बनवाएंगे। उन लोगों को 10 रुपये वाला बनवाना है और सेम चीज़ लिखी जाएगी, जो 50 वाला है और 10 वाला है देखिए उसमें सेम चीज़ लिखी जाएगी। यहाँ पर है श्रीमती, यहाँ पर नाम हो जाएगा, यहाँ पर पिताजी का नाम हो जाएगा, निवासी मोहल्ला हो जाएगा यहाँ पर, और ये हमारा डाकघर, विकास खंड, तहसील, थाना, ज़िला, पिन कोड यहाँ बढ़ जाएगा का शपथ पत्र में यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा। उपर्युक्त अभिसाक्षी बयान करता हूँ। यहाँ आपको अपने ज़िले के भरना है कि आप कहाँ से हैं। यहाँ आपको अपना अनुक्रमांक भरना है, क्या जो हम लोगों का अनुक्रमांक था UPSI वाला, SICP वाला नहीं, जो एडमिट कार्ड में दिया गया है वो वाला। उसके बाद सीधा ये सब कुछ बिल्कुल सही लिखा है देखने इसमें ये जो पॉइंट लिखा है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, ये भी सही लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो नोटिस है और जो वायरल हो रहे हैं ये उसमें लिखा है आरक्षी, वो वाला नहीं, यहाँ उप निरीक्षक नागरिक पुलिस है, ये वाला सही है। ऐसे ही इसमें देखते हैं एक और पॉइंट है, वहाँ भी आरक्षी की जगह उप निरीक्षक पुलिस करना है। ये देखिए ये 14 नंबर में, इसमें भी आपको उप निरीक्षक पुलिस लिखा हुआ है, जबकि उसमें जो ऑफिशियल नोटिस आए और जो वायरल हो रहे हैं एफिडेविट उसमें आरक्षी लिखा है, वो भाई गलत है। आप लोगों को ये वाला वो वाला नहीं बनवाना है, या तो ये बनवा लीजिए। ये इसमें टाइप हुआ वाला मैं दिखा रहा हूँ, जबकि इसका जो ओरिजिनल है वो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये तो हो गए आपके PSC के लिए, ये होगा PSC के लिए जो प्लाटून कमांडर में है, और वही सेम चीज़ है, सारी सब कुछ सेम चीज़ है। और यहाँ पर आपका सब कुछ हो जाएगा। ये होगा दूसरा, ये हमारा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पद पर, ये हो गया SICP के लिए, सेम चीज़ है। और अब आगे देखते हैं, ये हमारा हो गया FSSO फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर के लिए। जो बच्चे इसमें, जो भाई मेरे इसमें सिलेक्ट हुए हैं FSSO में, तो वो ये वाला बनवाएंगे। और ये जो भी ये सारी ये डिटेल्स हैं, ये सारी सब में सब सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल ऊपर केवल ये बदल दिया गया है कि किस पद के लिए आप हैं, आपका केवल पद बदल दिया गया है बस, और पूरा सेम एफिडेविट है। अब देखते हैं, ये मैं बता रहा था कि जो चरित्र प्रमाण पत्र है, आप लोग इसको मिलान कर लेना कि सारे भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स जितने भी वायरल हो रहे हैं प्रारूप कि भाई इसका ये बनेगा, उसका ये बनेगा, प्रधान वाला ये है, पड़ोसी वाला ये है, फलाने वाला ये है, ढकाने वाला ये है। अरे यार भाई ये सब पढ़ो आप। मैं प्रमाणित करता हूँ यहाँ आपका नाम, यहाँ पिताजी का नाम, निवासी, पिछले इतने वर्ष मैं इसे जानता हूँ, मेरी अधिकतम जानकारी विश्वास के अनुसार उसका चरित्र उत्तम है, इसके विरुद्ध कोई विपरीत कारण नहीं है जो उसे सरकारी अथवा अन्य नौकरी के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाए। आप चाहे कोई भी प्रारूप देख लेना, अगर उस प्रारूप का मतलब यही ना हो, हर जगह सभी प्रारूप में यही मैटर ना हो, तो मुझसे बताना कि भाई इसमें अलग मैटर दिया गया है। हाँ, थोड़ी बहुत उसकी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन जो उसका मतलब है वो सेम टू सेम यही निकलने वाला है कि मैं इतने दिन से जानता हूँ, मैं ये प्रमाणित करता हूँ कि इसका चरित्र उत्तम है, इसका चरित्र ऐसा है वैसा है, मतलब केवल यही है। और इसमें लास्ट में लिखा हो यह मेरा कोई सगा संबंधी नहीं है, बस। और यहाँ पर आपका दिनांक हो जाएगा, यहाँ हस्ताक्षर एवं पद हो जाएंगे जिससे बनवाएंगे उससे। तो भाई मैंने तो जो गजेटेड ऑफिसर वाले हैं वो इसी पर बनवा रखे हैं। मैंने 2 ले लिए थे, तहसील से मैंने 2 क्या 5 ले लिए थे, ताकि अगर शायद कोई गलत भी होता है तो वो बार बार ना दौड़ना पड़े मुझे। तो मैंने दोनों जो है वो इसी पर बनवाए हैं गजेटेड ऑफिसर के। यहाँ मेरा नाम, यहाँ पिताजी का नाम, यहाँ निवासी, पिछले मैं इतने माह से या वर्ष से जानता हूँ। यहाँ उन्होंने साइन यहाँ जो है यहाँ मोहर लगा दी थी, यहाँ उन्होंने साइन कर दिए और यहाँ डेट डाल दी थी, तो बस हो गया। और मैंने उनसे पूछा था कि सर ये जो मैं इसमें बनवा रहा हूँ क्या ये मान्य होगा, तो उन्होंने सेम बात कही, भाई ये बताओ बेटे कि जो तुम्हारी ये इसमें मैटर लिखा है क्या ये भी कहीं बदल जाएगा चरित्र प्रमाण पत्र का, और क्या मैटर हो सकता है, यही हो सकता है प्रारूप कि इसका चरित्र उत्तम है, इसके विरुद्ध कोई विपरीत कार्य नहीं है, कोई मुकदमाबाजी नहीं है, और ये सरकारी, भाई सेम चीज़ यही होगी। तहसील का मिलने का मतलब है कि भाई अगर जहाँ भी ये लगाओगे हर जगह मान्य होगा आपका। तो मेरी मानो, कहीं ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, 5-5 रुपए की मिलेंगे, तहसील से ले लो और बस बनवाओ। उसके बाद अगर आपको
और भी मैं दिखा देता हूँ। ये हो गया। अब ये रहा मोहल्ले वाला। अब देखना मोहल्ले वाले में भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या मैटर है। सेम चीज़ ना हो तो कहना मेरी। यहाँ आपका नाम, यहाँ पिता का नाम, मोहल्ला, निवासी, थाना, पोस्ट। मैं विगत इतने वर्षों से या जन्म से जानता हूँ। आ गई ना चीज़ वही कि नाम, पता, और मैं इतने वर्षों से जानता हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार इनका चरित्र उत्तम है। अब यहाँ भाई उत्तम ही तो भरवाओगे, ये तो भरवाओ नहीं कि इनका चरित्र खराब है, यहाँ उत्तम ही भरवाओगे। और उस पिछले वाले में उसने पहले से ही लिखा रखा था कि उत्तम है। क्या भाई ये बताओ, क्या इसमें और उसमें प्रारूप में फ़र्क पड़ा? कुछ नहीं। अब यहाँ हमारा कोई सगा संबंधी या रिश्तेदार नहीं है, मैं उनकी जो इसकी कामना करता हूँ। सेम चीज़ हो गई। अब यहाँ आपका आ जाएगा दिनांक, नाम, यहाँ पता, और यहाँ हो जाएंगे हस्ताक्षर। ये हो गए हमारे मोहल्ले वाले में। ऐसे ही आपको दो अलग अलग बनवाने लोगों से। अब ये सब लोग भाई कह रहे हैं कि ग्राम प्रधान का ये अलग से प्रारूप भाई दिखा दो, प्रारूप। तो डॉक्यूमेंट से इसको एडिट कर दिया, बना दिया, लो भाई बन गया। उसी में नाम लिख दिया कि ये इसके द्वारा जारी प्रमाण पत्र, और उसका नाम प्रमाणित कर। अब ये बताओ मेरे को कि इसमें अलग क्या है? प्रमाणित करता हूँ नाम, पिता का नाम, निवासी, पोस्ट, थाना, निवासी, जनपद, इतने मैं पिछले इतने वर्ष से जानता हूँ और मैं उनकी जो इसकी कामना करता हूँ। बताओ। और इसमें लिखा है हस्ताक्षर ग्राम प्रधान एवं मोहर। तो भाई यहाँ भी तो वही सेम चीज़ लिखी थी, हस्ताक्षर एवं पद आपका जो मोहर होगी वो ग्राम प्रधान के पास होती है। प्रधान उसका नाम और वहाँ उसके जो ग्राम का नाम वो तो उसकी मोहर में होता ही है। क्या यार, कैसी बात करते हो कि सारे लोग अलग अलग प्रारूप के चक्कर में पड़े हो। एक प्रारूप लो, उसके बाद वही उसी में सारे बनवा लो। अब आपको अगर अलग अलग ही चाहिए तो फिर मैं इस PDF में सारे प्रारूप जो है ऐड कर देता हूँ। आपको PDF नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप PDF डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए। अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं हम लोगों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता बचा है। अब आप लोग लास्ट अंतिम समय के लिए मत बैठे रहना कि जिस दिन कॉल लेटर आएगा या जिस दिन होगा उसके 1-2 दिन पहले बनवा लेंगे। भाई पता नहीं कैसा क्या टाइम आ जाए, आपको उस दिन बन पाए या ना बन पाए, इसलिए आप जो है पहले से ही बिल्कुल प्रिपेयर होकर रखिए। सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, सेफ रखिए। और ज़्यादा मेडिकल की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार। हम सारे लोग दरोगा ही हैं, दरोगा बन चुके हैं। अब जब योगी जी ने शुभकामनाएँ दे ही दी हैं तो बस दरोगा तो बनना तय है। आराम से खुल के जियो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खाओ पियो, ऐश करो, बस अपने आप को सुरक्षित रखना है। चलिए, आज की वीडियो शायद बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन मेरा विश्वास है कि शायद ही आपका कोई अब डाउट बचा होगा। अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगा तुरंत। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सपोर्ट करिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। चलिए, धन्यवाद मेरे सभी दरोगा भाइयों बहनों। बहुत बहुत आपको दरोगा बनने की शुभकामनाएं।